हेलो सादा पीपल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है जीत। इस फिल्म की कहानी शुरू नहीं होती उससे पहले काजल का बेमतलब का डांस शुरू हो जाता है। ये है गजराज चौधरी, जिसने हर फिल्म की तरह यहाँ पर भी ड्रग्स का बिजनेस सेटअप किया हुआ है और ये दोनों इसके पार्टनर्स हैं। कॉमन सेंस की बात है। वैसे गजराज के कानों को देख के आप एक ही बात बोल सकते हो, कमाल है, लोगों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं। मीट करण, जिसने कसम खाई हुई है कि जब तक गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी तब तक नहाऊंगा नहीं। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट द डायरेक्टर वांटेड हिम टू लुक लाइक अ चुड़ैल। नहीं सीरियसली, इतना खतरनाक म्यूजिक तो इस फिल्म के विलन के पास भी नहीं है, जिसके कानों में बालों के फुहारे लगाए हुए हैं। एनीवे, करण का काम है गजराज के लिए लोगों को मारना, और इसी तरह एक बार खून करते हुए इसको देख लेते हैं काजल और उसका संस्कारी बाप। और जब पुलिस वहां पे आएगी तो ये संस्कारी आदमी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा। और आपको पता है इसमें पुलिस वाला कौन है? ये कुछ याद आया आपको? नहीं आया तो हम दिखा देते हैं। जब करण को पता लगता है कि कोई उसके खिलाफ गवाही देने वाला है, तब वो चिल्लाता हुआ उनके घर जाता है और उसको मारने लगता है। तब काजल रख के देती है उसको एक। उस थप्पड़ का करण को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने सारे दोस्तों को लेकर सीधा तुलसी का मुजरा देखने पहुंच जाता है। एक्चुअली उस थप्पड़ से करण को काजल से प्यार हो गया है और अब वो उसको हर जगह स्टॉक करना शुरू कर देता है। मेरे एक दोस्त ने भी ऐसा किया था और जब वो पकड़ा गया था तो उसको 3 दिन तक बुखार था। आज यह सोप के वो ये सब सुन नहीं रहा होगा। वेल, काजल हर बार उसके बैकग्राउंड म्यूजिक से डर के भाग जाती है। कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद करण अरेस्ट हो जाता है, जहाँ पे ये नमूना उसको बहुत मारता है और फिर तुलसी उसकी जमानत देने आ जाती है। बाय द वे, ये पुलिस वाला अपनी ऑफिस में बैठ के इस तरह की बातें करता है। ये भी इतिहास में एक नई मिसाल होगी जब एक वेश्या ने अपने कोठे को गिरवी रखकर अपने यार को छुड़वाया। वैसे कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि तुलसी करण से प्यार करती है। एक बार किसी बार में करण को एक बच्चा मिलता है जिसका नाम है टाइम पास, और वो उसे अपने साथ रहने के लिए ले आता है। और उसका एक चूतिया दोस्त बोलता है, बिल्कुल अपन के जैसा ही दिखता है। अबे ओ, शक्ल देखिए तूने अपनी। अब क्योंकि डायरेक्टर को दिखाना था कि करण अच्छा आदमी है, इसलिए वो टाइम पास को स्कूल में एडमिशन दिलाने ले जाता है और उसी बस में काजल भी है। और अगर किसी ने ये फिल्म नहीं भी देखी, वो भी बता सकता है कि इस सीन में आगे क्या होता है। जी हाँ, गुंडे आते हैं, काजल को छेड़ते हैं, करण उसको बचाता है और काजल को भी उससे प्यार हो जाता है। और अब वो टाइम पास के साथ घूमना शुरू कर देती है, जो उन दोनों की सेटिंग करवाएगा। करण और काजल की मुलाकात के बाद अब ये तीनों साथ में हैंग आउट किया करेंगे और काजल अपने बहुत सारे सवालों के बाद मेन पॉइंट पे आ ही जाती है। तुम हमारा पीछा क्यों किया करते थे? तुम ऐसे क्यों हो? पुलिस ने तुम्हें बहुत मारा था, बहुत दर्द हुआ होगा ना? मैं तुम्हें बिल्कुल बदला हुआ देखना चाहती हूँ करण। वादा करो करण, तुम ये सब छोड़ दोगे। क्यों नहीं? और अब क्योंकि करण को ऑफिशियली गर्लफ्रेंड मिल गई है, तो वो नहाना शुरू कर देता है, साथ ही वो सारे बुरे काम भी छोड़ देता है। फिर जिस तरह बच्चों का नामकरण होता है, काजल करण का बर्थडे करण कर देती है। कब है तुम्हारा जन्मदिन? मालूम नहीं। तो समझ लो आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। फिर करण साबित करता है कि वो बॉबी देओल का भाई है। अरे इसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गया। इसका नाम है राजू और इसके और काजल के दोनों सिंगल पेरेंट्स आपस में दोस्त हैं। दे देना झटका। नहीं। जहाँ काजल और करण ये बाबू सोना वाली बातें कर रहे होते हैं, कहाँ थी कल? आई क्यों नहीं? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। अगर तू नहीं मिली तो यहाँ बहुत दुखता है। क्यों दुखता है? यार सनी देओल से क्या करवा रहे हो ये? खैर, दूसरी तरफ राजू अपनी और काजल की शादी पक्की करवा लेता है। जब काजल अपने बाप को बताती है कि वो करण से प्यार करती है, तब वो इस सिचुएशन को बहुत ही संस्कारी वे में हैंडल करता है। एंड इफ यू थिंक ओनली आलोकनाथ कैन डू दिस, यू आर रॉन्ग, बिकॉज एवरी ब्राउन फादर डज दिस। और ये आइडिया इतना पावरफुल है कि अब किसी का बाप इस शादी को नहीं रोक सकता। तो काजल को भी हाँ करनी पड़ती है, जिसके फौरन बाद उसका बाप ठीक हो जाता है। तो जैसी बेटी को पाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा उठ गया। और इसी को कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। जब करण को इस बात का पता चलता है, तब वो सीधा उसके घर जाता है, जहाँ पे ये ड्रामा होता है। दोबारा यहाँ कभी नहीं आना। गो अवे। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूँ। और काजल ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसका मानना है, जिसे इंसान अपना समझे, दोस्त माने, उसे रुसवाई नहीं देते। इधर राजू और काजल की शादी होती है और उधर करण बिना नहाने वाली जिंदगी फिर से शुरू कर देता है। वैसे गजराज राजू का मामा है
और ये जीजा साला आपस में मिलकर ड्रग्स और हंसने का काम करते हैं। राजू के हनीमून से वापस आते ही ये लोग उसको भी इस धंधे में लगवा देते हैं, जो ऑफिस में आके भी पूरा दिन अपनी बीवी से फोन पे बात करता रहता है। फॉरेन ट्रिप के बाद काजल को भी इससे प्यार हो गया है। कॉमन सेंस की बात है। अब थोड़ा सा इस प्यार की इक्वेशन को समझ लेते हैं। काजल पहले करण से प्यार करती थी और करण भी काजल से प्यार करता है। राजू काजल से प्यार करता है, तुलसी करण से प्यार करती है और काजल अब राजू से प्यार करती है। यार इतना कंफ्यूजन तो रेस 3 में भी नहीं था। कुछ दिन ऑफिस का फोन यूज करने के बाद राजू को फाइनली पता लग जाता है कि उनका बिजनेस ड्रग्स का है। ये सारी बातें जब प्रेग्नेंट काजल सुन लेती है तब उसके साथ वही करेगी जो उसने करण के साथ किया था। A few moments later. मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। बिजनेस छोड़ने की वजह से गजराज और उसके आदमी राजू को मारना चाहेंगे, लेकिन उसको बचाने के लिए करण आएगा। कॉमन सेंस की बात है। राजू को भी उंगली करने का इतना शौक है कि वो उनकी फैक्ट्री जला देता है और राजू की अच्छी खासी धुलाई के बाद करण उसको वहां से भी बचा के ले जाता है। इस बात पे नाराज होकर ये रंग बिरंगी गुंडे इसके बाप को मार देते हैं। दूसरी तरफ राजू को करण और काजल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। ये तीनों ट्रायंगल बना के एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि गुंडे वहां पे आ जाते हैं और इनकी बिजली बंद कर देते हैं। इस रिस्की माहौल में काजल को बच्चा पैदा करना याद आ जाता है। तब ये दोनों उसको एक बस में यहाँ से ले जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि तुलसी इस फिल्म में सिर्फ डांस करने के लिए थी तो आप गलत हो, क्योंकि ये बच्चा वहीं पे पैदा होगा। राजू और करण एक एक करके सारे विलन्स को मार देते हैं और इन द प्रोसेस करण भी मर जाता है और इमीडिएटली दूसरा जन्म लेके पैदा भी हो जाता है। करण आज भी हमारे साथ है। वैसे कितना एम्बैरेसिंग है ना, जिस लड़की से आप प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, दूसरे जन्म में वो आपकी माँ है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी फॉर ऑल द बॉयज आउट देयर इज कि आपको अपनी लाइफ में काजल जैसी लड़की से बच के रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जाते जाते हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड प्लीज टेल अस इन कमेंट सेक्शन कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। देख, मैं तेरी तरह समझदार नहीं। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ मालूम नहीं।